हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी कटिंग लेके आई हूँ। आपको बहुत मजा आएगा ये कटिंग देख के और सीख के। तो आज कौन सी कटिंग करेंगे? तो आप सबसे पहले जब भी कटिंग करते हो तो बालों को देखा करो, बाल पतले हैं, मोटे हैं, कैसा है, कैसा लुक है, ये सब आपने देखना है। अदरवाइज वरना कटिंग जो होती है वो बालों में अच्छे से लुक लेके नहीं आएगी। आज हम करेंगे मल्टी स्टेप कटिंग, ठीक है, विथ लेयर के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम वर्क। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, हमें कोई भी कटिंग करने के लिए टेंगल फ्री हेयर चाहिए होता है। बालों में क्या होता है, उलझन वगैरह नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बालों में बहुत अच्छे से आपने कर देना है कोम। तो बहुत अच्छे से अभी हम कर रहे हैं कोम, और फिर हम निकालेंगे पार्टीशन, गाइडलाइन निकालेंगे, फिर कटिंग को स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए किसी भी कटिंग के लिए। तो जब भी कटिंग करते हो सबसे पहले आपने कस्टमर से लेंथ पूछनी है, लेंथ कहाँ तक रखनी है, ठीक है। पहले आपने बालों में यू जो बेस होता है वो देना है। तो आपने यू जो कटिंग करनी है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, डीप या लाइट, वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। अगर लेंथ ज़्यादा निकालनी है तो डीप यू जाएगा, लेंथ नहीं निकालनी है तो नॉर्मल यू करेंगे। तो यू में अभी शेप में है थोड़ी सी गड़बड़, तो शेप इनसे करवा लेते हैं हम ठीक। लाइट यू शेप हो चुकी है, अब कॉम कर लेते हैं। चेक जरूर करना है, ठीक है, परफेक्ट है। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। काटने के बाद पहला जो कटिंग कटेगी वो कटेगी हाफ, ठीक है। हाफ कहाँ पे, ये देखो। पहला पार्टीशन निकालेंगे हम इधर, एक लाइन ली, ठीक है। कॉम ये किया, यहां से निकालो और यहां तक आ जाओ, कॉम को ऐसे तुमने चलाते हुए, ठीक है। ये रख दिया, ठीक है। अब रखने के बाद कर दो पिन। निकाला पार्टीशन, ठीक है, ये निकाला पार्टीशन, ठीक है। अब पार्टीशन निकाला, निकालने के बाद और फिर बालों को कर दिया ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे लेंगे और लेके बालों को काट देंगे ऐसे, ठीक है। आधे और कटिंग को काट देंगे इस तरीके से, जहां आपने यू का बेस बनाया, ठीक है। कटिंग लेयर आ गई। दूसरा बाल लिया, इस वाले बाल को मिक्स किया, ठीक है। बाल सामने रखा बिल्कुल, कोम ऐसे लेके आए और लाने के बाद जो हमने कटिंग, देखो गाइडलाइन है, मिल रही है गाइडलाइन, ठीक। अब हमने फिर इन बालों को छोड़ दिया, इनके साथ इनको मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब बाल यहाँ से ये वाली लेयर छोड़ी, इस लेयर के साथ ये वाली लेयर मिक्स की, ठीक है। ये वाली लेयर ली, इसके साथ फिर ये वाली लेयर मिक्स की। जो लेयर तुम ले रहे हो ना, उसी लेयर के साथ वो लेयर मिक्स होती जाएगी। अब देखो तुम गाइडलाइन, तुम्हें गाइडलाइन कैसे पता चलती है, ये वाला बाल है, ये कटा हुआ है, इसके ऊपर ये बाल कटेगा, छोड़ दो, देखो, ठीक है। लेयर ऐसे भी आती है, आईब्रो से ऊपर का बाल, ठीक है। क्या हो गया, वो वापिस पे चली गई। तो फ्रेंड्स,
जैसे कि आप देख सकते हो, फिर मैंने क्या किया ना, सारे पार्टीशन निकाले। पार्टीशन निकाल के फिर मैंने 3 स्टेप की गाइडलाइन ली। जहाँ से मैंने कटिंग की थी उस कटिंग के ऊपर मैंने दोबारा से कट लगाया और मैंने फिर लेयर्स को नीचे छोड़ दिया। फिर मैंने नेक्स्ट सेक्शन लिया। नेक्स्ट सेक्शन को मैंने उठाते हुए अच्छे से कॉम करते हुए 1-2 बार आपने कॉम बहुत अच्छे से करना और सामने लाके गाइडलाइन के सामने आपने रखना है और रख के फिर आपने लगा देना है कट। क्योंकि सारी जो कटिंग होती है ना वो गाइडलाइन के ऊपर ही कटती है। अगर आपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो आपकी लेयर्स अच्छे से नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स 1 से 2 बार कॉम अच्छे से करना है, सामने हैंड को रखना है और रखते हुए अपने हर पार्टीशन की आपने अच्छे से करनी है कटिंग। फिर आईब्रोज से जो ऊपर का पार्ट होता है मैंने 4th में वो निकाला है। ये जो टोटल कटिंग होती है आप 4th 5th 6th जितनी आप लेयर्स निकालना चाहते हो उतने पार्टीशन के साथ आप कटिंग कर सकते हो। तो देखो फिर मैंने सामने फिर बालों को चेक किया, 1-2 बार कॉम लगाया और हाथ को फ्रंट के सामने लाते हुए गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मैंने इसमें कटिंग लगाई और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैं बार बार देखती हूँ कि लेयर्स कितनी बन रही हैं कितनी नहीं बन रही हैं। इस तरीके से फिर मैंने कॉम किया। कॉम करते हुए साइड की मैंने फिर लेयर्स फिर ली और साइड की लेयर लेते हुए मैंने पूरे हेयर में सेम तरीके से कटिंग की है। 1 कटिंग के साथ 2 कटिंग, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, सारे पार्टीशन इसी तरीके से कवर होते चले जाएंगे। सेम कटिंग होती है, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। ऊपर का जो एरिया होता है फिर हम उस वाले पार्ट पर पहुंच चुके हैं। वो वाला पार्ट लिया मैंने, पिनअप किया फोल्ड करके। अब मैंने न्यू सेक्शन निकाला। मैंने स्ट्रेट लाइन ली, दोनों साइड स्ट्रेट लाइन लेकर एक मैंने बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाते हुए 1 से 2 बार मैंने कॉम किया। कॉम किस लिए करते हैं कि ताकि कोई भी हेयर नीचे की तरफ नहीं रह जाए। 2, 3, 4 जो इसमें कटिंग हुई हैं स्टेप्स वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए और गाइडलाइन के ऊपर मैंने हेयर रखा। रखते हुए फिर मैंने कटिंग कर दी और हेयर को मैंने छोड़ा। तो इस तरीके से 1 में लेयर बनी, 2 में लेयर, 3 में लेयर एंड 4 में लेयर एंड 5th में लेयर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर होती चली जाती हैं। जो बाल बच जाता है नीचे गिरता है, गिर जाने दो। आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, गाइडलाइन तो हमें मिल जाती है, फिर जो उसके साथ वाला हेयर होता है वो हमने कटिंग करना है और कटिंग करके फिर हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी नॉचिंग कर देते हैं। इस तरीके से देखो मैंने बालों में आपको लेयर दिखाई दे रही होगी, 1 की लेयर, 2 की लेयर, 3 की लेयर, 4 की लेयर। फिर मैं चेक करके दिखा रही हूँ लेयर्स देखो कितनी अच्छे से निकली हैं। तो मेरे स्टूडेंट भी देख रहे थे, कटिंग बच्चे भी सीखते हैं लेयर्स कैसे निकली है कैसे नहीं। फिर फ्रंट की लेयर लेकर मैंने फ्रंट की कटिंग की है। फ्रंट की जो कटिंग होती है ना वो मैंने थोड़ी सी सेक्शन में दी थी, थोड़ी सी नोचिंग की थी कि आगे से कस्टमर बाल ओपन रखता है तो आगे की तरफ लेयर्स काफ़ी अच्छे से नज़र आएंगी। क्योंकि ये फुल लेयर्स नहीं है कि हम आगे से लेयर्स कटिंग कर रहे हैं, नहीं जी, स्टेप के साथ विथ लेयर है, मल्टी स्टेप कटिंग हो रही है। तो देखो मैंने अच्छे से बाल चेक किया, फिर से मैंने चेक करके देखा कोई लेयर्स तो कम तो नहीं है, कम ज़्यादा तो नहीं है। मैं 2-3 बार कम लगाती हूँ, चेक करती हूँ और चेक करके फ्रंट की लेयर और ओपन करके दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छे से लेयर बन गई हैं। तो गाइस कटिंग का ये लुक था। बाद में मैंने ड्रायर सेटिंग कर दी थी। ड्रायर सेटिंग करने के बाद क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा आ चुके थे तो ड्रायर सेटिंग मैं आपको दिखा नहीं पाई। फिर किसी वीडियो में आपको ड्रायर सेटिंग अच्छे से स्पेशल समझा दूंगी। तो कटिंग का लुक यही था। तो गाइज़ आप लोगों को कटिंग कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक लाइक ज़रूर किया करो। मैं आपकी दोस्त हूँ, आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ।